कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, वो एक्चुअली मैं घर में अकेली थी ना, तो बार बार वही बातें सोचकर मेरा दम घुटने लग गया था, तो सोचा जरा बाहर घुमाओ, फ्रेश एयर में आई फील बेटर, दैट्स इट। शर्लिन, बेटा मैं तुम्हारी मन की हालत समझ सकती हूँ और शायद तुम अब भी हमसे बहुत नाराज हो, इसलिए घर के अंदर तक आने के लिए नहीं कहा ना? Am I right? नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मेरे अपने हो, आपसे कैसी नाराजगी। आइए ना। ओह गॉड, मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास। कम से कम पृथ्वी को ये तो मैसेज कर देती कि ये लोग घर आए हैं। अगर पृथ्वी ने कुछ बोला या फिर इनके सामने आ गया तो मैं तो गई काम से। ये शर्लिन बेबी कहाँ रह गई यार? आई क्यों नहीं अब तक? काम करता हूँ, खुद जाके देख लेता हूँ कि शैंपेन आई या नहीं। ये ऋषभ और राखी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? यार इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो हमारी खुशियों के बीच में टपक पड़ते। शर्लिन, तर वो मैं समझ सकती हूँ कि आज हमें यहाँ देख के तुम बहुत हैरान हुई होगी, लेकिन आज हमारा यहाँ आने का एक खास मकसद रहा है पुत्र, और वो है तुमसे माफी मांगना। आज हमारे घर पे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से वी आर सॉरी पुत्र, हमें माफ कर दे। It's okay. जो कुछ भी हुआ वो जानबूझ के नहीं किया गया था, वो तो बस यूं ही हो गया उस समय। आंटी प्लीज, आप वो सारी बातों को मत दोहराइए। मानती हूँ कि वो सारी बातें सुनकर मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। पर इट्स ओके, हम एक परिवार है और परिवार में तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, और कभी कभी हम बाहर वालों की बातों में आ जाते हैं, है ना? और इल्जाम तो प्रीता ने मुझ पर लगाया है, बुरा तो मुझे उसकी बातों का लगा है, तो आप क्यों माफी मांग रहे हो? और सच कहूं तो मुझे थोड़ा बुरा ऋषभ जी की तरफ से लगा, क्योंकि हर लड़की की यही उम्मीद होती है कि उसका मंगेतर उस पर भरोसा करे। गुड गोइंग बेबी, गुड गोइंग। सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन अब ये सब बातों का क्या फायदा? सच्चाई तो साबित हो गई ना। थैंक गॉड मैंने वो सारे बिल नहीं फेंके थे, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल होता। ऋषभ, सॉरी। फैंटास्टिक, यही तो मैं चाहती थी। उन्हें इस बात का एहसास हो कि प्रीता मेरा और ऋषभ का रिश्ता तोड़ना चाहती है। आई एम सो सॉरी। आप लोग बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। बस कर पुत्र, वैसे भी इतनी टेंशन्स चल रही है घर पे। दरवाजे की घंटी बजी है, जा खोल देख कौन है। हो सकता है शर्लिन की मम्मी जी हो। हेलो सर। सर आपका ऑर्डर, शैंपेन बोतल।
आप 1 मिनट रुकिए। शैंपेन तो सेलिब्रेट करने के लिए होती है, लेकिन शर्लिन ऐसा क्या सेलिब्रेट कर रही है जो आज उसने शैंपेन ऑर्डर किया? आपकी बुआ जी करीना मैम, आपको पता है उन्होंने मेरे दी पर इल्जाम लगाया है कि आज की तारीख में अगर आप इस जेल में हो ना तो मेरी दी की वजह से। और कितना कितना कुछ सुनाया उन्होंने उनको। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से बेचारी प्रीता इस मुसीबत में फंस गई। अरे मैं गिरफ्तार हुआ अपनी लापरवाही से। I mean, कोई मेरी जेब में ड्रग्स का पैकेट डालकर चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। गलती मेरी और सुनाया प्रीता को जा रहा है। वो शर्लिन की बच्ची बहुत शातिर है, उसी ने प्रीता को फंसाया है। प्रीता ये सब बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। क्या करूं यार, क्या करूं? हद है यार। शर्लिन ने प्रीता के ऊपर इल्जाम लगा दिया, उसे फंसा दिया। बाहर होता ना तो बताता उसे कि मैं क्या चीज हूं। सर, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बोल। ये आपका पहली बार है ना? क्या? वही सर जी, लव सब्जी और क्या। यार तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। मैं 50 बार कह चुका हूं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो। हाँ सर, हमने भी तो बोल दिया ना सर, हमको कुछ नहीं सुनना है कि आपकी कुछ लगती है वो कि नहीं लगती है। भले ही आप दुनिया से कुछ छुपा लें, लेकिन हमारी नजरें धोखा नहीं खा सकती। हाँ करण सर जी, अब तो हम जान ही गए हैं ना कि सच क्या है। हमने देखा सर, वो गोरी लड़की इतनी परेशान थी आपको जेल में देखकर, और वो कुतुब मीनार की डुप्लीकेट जो यहाँ आई थी, आपकी साली, आपको कितनी फिक्र हो रही थी ना उसकी कि यहाँ से चली जाओ, घर चली जाओ, यहाँ का माहौल बहुत खराब है, यहाँ गुंडे बदमाश घूमते हैं। अब आप ही बताओ ना सर जी, 2 और 2 मिलाकर 5 हम कैसे न बना लें। ओह माय गॉड यार, तुम दोनों नहीं सुधरोगे यार। तुम दोनों ने मेरे दिमाग में उसको ऐसे घुसेड़ दिया ना, मतलब कि हर वक्त उसकी बातें करते रहते, मेरी गर्लफ्रेंड यार। अब इतनी बातें करोगे ना उसके बारे में तो हर तरफ वही दिखाई देगी मुझे। लो, तुमने बात की और दिखाई भी देने लगी। कहाँ सर जी? अरे वाह, यहाँ तो अच्छा खासा हंसी मजाक चल रहा है और मैं वहां तुम्हारी टेंशन में जान दे रही थी। यार ये तो दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी दे रही है। अरे सर, ये असली ये सही में आ गई है। और प्रीता, कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना प्रीता? रियली सॉरी, वो मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे। बस बस, इतनी भी एक्टिंग मत कर। पता है मुझे तुम्हें कितना बुरा लग रहा था। मैं यहाँ सोच सोच के मरी जा रही हूँ कि तुम्हें लॉकअप से बाहर कैसे निकालूं, और तुम्हारी तो अंदर कॉमेडी क्लास चल रही है। चलो बढ़िया है, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। बेसन के लड्डू लाई हूँ। सोचा कि तुम यहाँ सैड बैठे होगे तो घर का मीठा खाओगे तो अच्छा लगे, लेकिन मुझे क्या पता था तुम तो ऑलरेडी। लो खा लो। नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? अरे मैं सबकी नजरों से बचाकर माँ के हाथ के बने लड्डू हैं। तुम्हें तो पसंद है ना बेसन के लड्डू। करेक्ट, लेकिन अभी नहीं खा सकता। जब मैं सैड होता हूँ तब खाता हूँ, एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। लेकिन अभी एनर्जी सप्लाई ठीक है, इसलिए नहीं खा सकता। और वैसे भी ये कानून के खिलाफ है, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। तुम ये डबल ढोलक मेरे सामने मत बजाओ। जब मैं आई यहाँ तो हंस रहे थे, मुझे देखकर सैड सा एक्सप्रेशन बना लिया, और अब फिर मुझे दिखा रहे हो कि जैसे सैड नहीं हो। अब इतनी नौटंकी भी मत करो और मुझे परेशान करना बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं पहले ही इतना परेशान होकर आई। चलो मुंह खोलो अपना। बहुत बुरा लगा होगा ना जब सबने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया होगा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मैं जेल में बंद हूं। तुम जानते? सब कुछ जानता हूं। और यू नो सैड क्यों था? क्योंकि तुम तकलीफ में हो, इसलिए मैं भी तकलीफ में था। यही बताने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती नहीं। मिस मेंटल जो अचानक अटैक मोड में आ जाती है। अब ऐसे होता है क्या दोस्ती में? हाँ, मैं क्या करूं? तुम्हें इस तरह लॉकअप में नहीं देख सकती। और क्या गलत कह रहा है कोई? जो कुछ भी हुआ है इसकी मैं ही तो जिम्मेदार हूं। तुम बस अब जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम साथ में होते हो ना
तो कुछ गलत भी हो जाता है तो फिर एकदम से ठीक हो जाता है, पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। अब देखो तुम साथ में नहीं हो तो क्या हो गया पता है तुम्हें? सब लोगों ने इंसिस्ट किया और इतना परेशान हो रहे थे कि मैंने बोल दिया कि शर्लिन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं कुछ प्रूफ नहीं कर पाई। वो चालाक लड़की ने पता नहीं क्या चक्कर चलाया, पता नहीं क्या प्रूफ दिखाया कि मुझे सब सामने झूठ करते। प्रीता, मैं जानता हूँ शर्लिन ने तुम पर इल्जाम लगाया जबकि खुद बेईमान है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो, फिर देखना शर्लिन उसके बॉयफ्रेंड का ऐसा पर्दाफाश करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा उन्हें। जिसने तुम पर इल्जाम लगाया ना, सबसे माफी मंगवाऊंगा, सबसे। आई एम सॉरी करण, जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से। अगर मैं तुम्हें क्लब में नहीं बुलाती तो ये सब नहीं होता। माँ ठीक कहती है, तुम्हारा हाल ये मेरी वजह से ही है। हे बेबी डॉल,